इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी अपने सादृश सभी को देखता है, अर्थात जो दुख में सुख में, अनुकूल में प्रतिकूल में सम रहता है, वह योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। अपने सादृश का मतलब क्या? मनुष्य के होने का जो ढंग है उसका अभिव्यक्ति दो तरह से हो सकता है। ये जो हमारा जीवन ऊर्जा है, जब ये बाहर बहता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, पदार्थ की ओर गतिमान करता है, तब हमें अपने होने के बोध से हम चूक जाते हैं और दूसरे के एपियर का बोध, दूसरे होने का बोध, ये हमें पता चलता है। जब ये ऊर्जा बाहर की ओर गतिमान होता है तो मनुष्य अपने में अर्थ निर्मित करना चाहता है, चाहे वो पद से, चाहे वो शक्ति से, या धन से, या शिक्षा से। हम अपने होने का अस्तित्व को भरना चाहते हैं, क्योंकि भीतर हमें जो अभी तक अपने आप को समझे हैं वह अर्थहीन समझ रहे हैं। अर्थ तो पहले ही दिया गया है, एसेंस तो है ही उसमें, लेकिन उसका मुझे पता नहीं है। इसी का पता नहीं होने के लिए हमारी दौड़ बाहर होता है। जब हम शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, पद के पीछे दौड़ते हैं, धन के पीछे दौड़ते हैं, इससे हम कुछ अर्थ निर्मित करना चाहते हैं, अपने होने का अस्तित्व को भरना चाहते हैं। जब कोई आदमी एक बहुत बड़ा मकान बनाता है, एक बहुत बड़ा मकान ही नहीं बनाता है, उस मकान के साथ वो भी उतना ऊंचा हो जाता है। जब कोई आदमी उतने बड़े पद पर पहुंचता है तो पद पर ही उसका होना नहीं है, उसका व्यक्तित्व भी उतना ऊंचा हो जाता है। इसीलिए लोग तो बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है, ये जो दौड़ है बाहर का, इसीलिए तो दौड़ रहे हैं। निश्चित ही जब हम कुछ होंगे, किसी चीज को खोजेंगे, तलाशेंगे, बनाएंगे, निर्माण करेंगे, अपने होने के अस्तित्व में हम एक एसेंस दे रहे हैं। जो एसेंस मिथ्या है, देने की जरूरी नहीं है कि एसेंस तो हम लेकर ही पैदा हुए हैं, क्योंकि उसका पता नहीं है, इसीलिए हम बाहर एसेंस को खोज रहे हैं। इन रूप और आकृतियों में, किसी स्त्री के सुंदर चेहरे में, कभी धन में, कभी पद में, कभी ऐश्वर्य में। लेकिन जब ये दौड़ चलता है और मनुष्य अपनी सफलताओं के ओर अग्रसर होता है, तो मनुष्य के होने के अस्तित्व में ईगो जुड़ जाता है। ये राइट है। ईगो दो प्रकार का होगा, एक फॉल्स ईगो, एक राइट ईगो। फॉल्स ईगो क्या है? जब हमारा जीवन नकारात्मक की ओर चल गया है, विध्वंस की ओर चल गया है, सृजन का कोई क्षमता नहीं है, जीवन का कोई आयाम नहीं है, न कोई डायमेंशन है, जीवन का न कोई रुख है, न कोई गंतव्य है, जीवन सर रहा है, दुख संताप पीड़ा का जिंदगी हो गया है। ये सुई बता रहा है कि मेरा जीवन एक अवसाद बनकर तैयार है। ये जीवन गीत भी हो सकता था। ये जीवन की जो बांसुरी है सभी को होठों पर रखा है, क्योंकि वह कहा गया है जो कि वो कृष्ण के होठों पर जो बांसुरी है वह बांसुरी नहीं है, वो जीवन की बांसुरी है। और इस बांसुरी को बजाने के लिए परमात्मा सभी को कह रहे हैं। लेकिन जो कुशल संगीतज्ञ होते हैं वही तो इस बांसुरी को बजा सकते हैं, वही इस बांसुरी से संगीत पैदा कर सकते हैं। जिसने अपने जीवन को वो आर्ट खोज लिया है, जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लाइफ, उसी के जीवन से संगीत पैदा होगा। लेकिन जो उस कला को नहीं खोजा है, द आर्ट ऑफ लाइफ, उसके जीवन से तो दुख संताप पीड़ा ही पैदा होगा। ऐसे जो नकारात्मक व्यक्ति हैं, इसमें भी ईगो होता है, लेकिन फॉल्स ईगो होता है। इसके पास है तो कुछ नहीं, फिर भी अपने आप को शहंशाह से कम नहीं मानते। विद्या नहीं है, मूड है, लेकिन आप भी उसको कहेंगे अरे आप तो बहुत बुद्धिमान मालूम होते हैं। वह फूल जाता है तंबू की तरह। वह शब्द के बुलबुले होते हैं, जरा सा एक शब्द कहें कि वो फूल जाते हैं, और जरा सा एक शब्द उसके अपोजिट क्या है, वो पंक्चर हो जाता है। उसका व्यक्तित्व जो है सो शैडो व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व में कुछ है ही नहीं, वो शब्दों में ही जीते।
उधार का जीवन जीते हैं। उसका अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं है, अपना निजी केंद्र नहीं है, अपने होने का अस्तित्व से वो जुड़ा हुआ नहीं है, कोई अचीवमेंट जीवन में नहीं है। इसीलिए वह हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई आदमी प्रशंसा कर दिया, मात्र 4 शब्द ही प्रशंसा में बोला है, वह गुब्बारे की तरह उसका अहंकार फूल जाता है। और कोई आदमी और प्रशंसा में 2 शब्द कह दिया तो उसका गुब्बारा जो है अहंकार का, वो पंक्चर हो जाता है, उसके चेहरे पर दिखाई देगा। जब हम कुछ शब्द बोल रहे हैं, अगर हमारा संवेदना थोड़ा ज़्यादा हो तो सामने वाला के प्रति जो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है, उसके चेहरे पर रूपरेखाएं शब्द को बनना शुरू हो जाते हैं, तरंगे वेव बनना शुरू हो जाते हैं। कब वो वेव कंपन कैसा रूप ले रहा है, कैसा प्रतिरूप ले रहा है, कब वह फूलता है गुब्बारे की तरह, कब वह सिकुड़ता है, ये सब उसके चेहरे पर हम स्पष्ट दिखाई देगा। ये जीवन का फॉल्स ईगो हुआ। इस ईगो को जो शिकार हो जाएगा, उसका जीवन दुख, संताप और पीड़ा से भर जाएगा। एक राइट ईगो पैदा होता है। जीवन समय दिशा में जब चलता है, तब वहां एक राइट ईगो पड़ता है। निश्चित ही कोई आदमी अगर धन को संग्रह करता है, उसके होने का तो बोध होगा, ये राइट ईगो है। निश्चित ही कोई आदमी पद पर पहुंचता है, उसके होने का अस्तित्व का बोध उससे होता है, यहाँ पर ये राइट ईगो है। निश्चित ही कोई आदमी विद्वान है, उसके होने का अस्तित्व से वह संबंधित है, तो इसके अंदर एक राइट ईगो बनेगा, समथिंग। और एक अवस्था है कि हम ईगो को विसर्जन करें। परमात्मा के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर सबसे जो प्रारंभिक शर्त है, द अल्टीमेट डिसीजन है, निर्णय है कि आप अपने अहंकार को समर्पित कर दें। मतलब क्या? अहंकार को समर्पित करने के लिए भी तो अहंकार को होना जरूरी है। अहंकार होगा ही नहीं तो अहंकार को समर्पित क्या करेंगे? दीनहीन दरिद्र आदमी कौन चीज का अहंकार होगा? दीनहीनता का, दरिद्रता का? ये कोई गौरव की बात है? नहीं। अहंकार होने के लिए भी तो आप में कोई अर्थ निर्मित होना चाहिए। आपका मैं भाव जो अभी तक रीढ़ के भांत खड़ा था, उसको खोना पड़ेगा, जिसको आप जकड़ लिए थे। एक नकारात्मक आदमी जिसके पास कोई ईगो नहीं है, वो भी फॉल्स ईगो का शिकार है, वो क्या अहंकार को समर्पित करेगा? तो एक अवस्था है, हमें अहंकार को निर्मित करना पड़ेगा, ये आधा पार्ट हुआ। और एक अवस्था है, अहंकार को अब खोना पड़ेगा। जैसे मूर्ति को निर्माण करते हैं, निर्माण करके मूर्ति को पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं, ऐसे अहंकार को बनाना भी है, अहंकार को विनिष्ट भी करना है। ये 2 स्थिति होने का, ये 2 ढंग। तो जब आदमी राइट ईगो की ओर बढ़ेगा, सफलता की ओर बढ़ेगा, उसमें अहंकार बनेगा। ये राइट ईगो है, इससे घबराने की बात नहीं। लेकिन इसी कारण मन में 2 कॉम्प्लेक्स पैदा होता है इस ईगो के कारण। एक एम्प्रेटिक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, एक सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, एक हीनता की ग्रंथि पैदा होता है, एक सबसे बेस्ट है, श्रेष्ठ होने की ग्रंथि पैदा होता है। दोनों ग्रंथि है, क्योंकि दोनों सापेक्ष में ही चल सकता है। सापेक्ष के बिना एक दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अंधेरे के बिना प्रकाश का अस्तित्व नहीं है, और भूख के बिना भोजन का अस्तित्व नहीं है, और जीवन का बिना मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये इन्फिनिटी और सुपरलेटिव दोनों कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे के बिना इसका अस्तित्व नहीं है। ज्ञानी के अस्तित्व मूढ़ के बिना नहीं हो सकता। अगर पृथ्वी से मूर्खताएं विदा हो जाएगा तो ज्ञानी भी उसी दिन विदा हो जाएगा। ज्ञानी को ज्ञानी कहेगा कौन? मूढ़ी आदमी कह रहा है। इसी के कारण वह प्रतिभावान मालूम हो रहा है, क्योंकि नीचे खाई है। इसी खाई के होने के कारण शिखर महसूस होता है। शिखर आप काम नहीं है अपने आप में। शिखर होना यह बता रहा है कि नीचा गहरी खाई है, और ये खाई ही उसको बोध दे रहा है कि शिखर होने का। उसका आधार जो है, बेस जो है, ये खाई निर्माण कर रहा है। तो मनुष्य में ये 2 कॉम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी
और सुपरलेटिव। जब हमारा व्यक्तित्व राइट में जाएगा, समयक जीवन जब हम जिएंगे, राइट ईगो निश्चित ही विकसित होगा, लेकिन उसके साथ सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स भी बढ़े। जब हमारा जीवन नकारात्मक जाएगा तो हमारा जीवन में दुख, संताप और पीड़ा हो जाएगा और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब भी अपने से ऊपर किसी श्रेष्ठ को देखेंगे कि हीनता की ग्रंथि, घबराने का, उससे कटने का, उसे बर्दाश्त नहीं करने का, ये पैदा हो जाएगा। हम समाज में देखते हैं कि ज्यादा लोग निंदा के रस बहुत लेते हैं। जहां बैठो दूसरे को वो निंदा कर रहे हैं, जहां बैठो हर एक जगह जो है एक दूसरे को निंदा कर रहे हैं। ये निंदा जो कर रहे हैं ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स वाले व्यक्ति, इसमें हीनता की ग्रंथि है, इसीलिए दूसरे को निंदा करते हैं। जब हम दूसरे को निंदा करते हैं, वो खाई निर्माण कर रहे हैं, तो उस खाई में हम, उसके सापेक्ष में हम ऊंचा हो जाते हैं। कोई आदमी इस जगत में परफेक्ट नहीं है, हो ही नहीं सकता है। परफेक्शन मृत्यु है। जहां शुभ होगा वहीं अशुभ होगा, जो बेईमान होगा वही ईमानदार होगा। जहां जीवन होगा वहां मृत्यु निश्चित ही है, देखे या न देखे। तो जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो क्या करता है? दूसरे को निंदा करता है, दूसरे को नीचा करता है, निंदा करके, और उस पृष्ठभूमि में जो है अपने को ऊपर लाता है। ये मन का जो गस्टाल्ट है, नकारात्मक जिसका व्यक्तित्व है, उसका गस्टाल्ट जो है मन का देखने के जो तरीका है कुछ अलग है। जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित भी हैं उसका गस्टाल्ट देखने का ये है कि दूसरे में वह बुराई देखता है और अपने में वह अच्छाई देखता है, क्योंकि हर एक आदमी में बुराई अच्छाई दोनों है। मेरे में ही बुराई अच्छाई दोनों है, लेकिन दूसरे में जब हम बुराई देखते हैं तो अनिवार्य रूप में अपने अच्छाई दिखाई देता है। उसके सापेक्ष में, उसके कंपैरिजन में अपना शिखर, अपने होने का अस्तित्व का बोध होता है। क्योंकि अपने होने का अस्तित्व का उसका बोध नहीं है। अगर ये बोध होता तो दूसरे को निंदा नहीं करता। ये निंदा करना ही इस बात का सबूत है उसके भीतर अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई केंद्र नहीं है। वह एक कंपन है बाहरी प्रभावों का, वो उसका व्यक्तित्व एक यांत्रिकरण है। जरा सा कोई दो चार शब्द कह दिया कि गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। जरा सा कोई दो चार शब्द गलत कर दिया कि वो उसका व्यक्तित्व जो है पंक्चर हो जाता है, सारा हवा निकल जाता है। उधार का व्यक्तित्व, दूसरे को दिया गया जो हमारा व्यक्तित्व होगा, कपड़ा होगा, वह तो अपना नहीं होगा, वो जब चाहेगा आधार छीन लेगा। इसीलिए उसका होना एक कंपन है। ये जीवन का नकारात्मक रुख ले रहा है, निश्चित ही इसके जीवन में दुख, संताप, पीड़ा होगा। दूसरा एक स्थिति है विधायक का, जहां राइट ईगो पैदा होता है। राइट ईगो पैदा होने के कारण उसके व्यक्तित्व में सुपरलिटी कॉम्प्लेक्स का विकास होगा। निश्चित ही सुपरलिटी कॉम्प्लेक्स का विकास होगा तो वह भी दूसरे पर आधारित है, दूसरे को हीन देखेगा। निश्चित हम यहाँ 10 मंजिला मकान बना लिए हैं तो बाकी मंजिला मकान तो छोटा हो गया। हुआ है क्या? रेखा तो एक यहाँ पर है, लेकिन एक बड़ी रेखा हम खींच दिए। हम किए तो कुछ नहीं, उस रेखा को छुए भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किए, टच भी नहीं किए, लेकिन एक रेखा हमारा बड़ी होने के कारण रेखा छोटी हो गया। उसके छोटा होने में ये सुपरलिटी कॉम्प्लेक्स का आनंद है, न कि इसका आनंद इसमें है कि मैं बड़ा मकान बना लिया, मैं पद पर पहुंच गया, मैं बहुत धन जमा कर लिया। इसके कारण नहीं है कि बाकी आदमी धन को जमा नहीं किया है, बाकी आदमी पद पर नहीं पहुंचा है, बाकी आदमी मूढ़ रह गया है, इसीलिए ये थोड़ा गौरव अनुभव करते हैं। लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स, निम्फेटिक कॉम्प्लेक्स हीनता की ग्रंथ कांटों की समान चुभता है। जाने अनजाने में हम परिचित हो अपरिचित हो, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व में कांटों की तरह जो है हमारे होने के अस्तित्व में वह जग रहा है। सुपरलिटी कॉम्प्लेक्स फूलों की हार है, ये और जटिल है। जहर कड़वा हो या जहर मीठा हो, दोनों हालत में जहर जहर है। और सावधान,
कड़वा जहर से तो आदमी बच भी जाएगा, मीठा जहर से बच नहीं सकता है, क्योंकि जहर अपने पर मीठा का लेप धारण कर लिया, जिसके कारण जहर का असलियत ओरिजिनल फेस छुप जाता है। ये हमारा होने का, ये हमारा मन का आयाम है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें सादृश्य योग, जब हम दूसरों को देखें तो कैसे अपने होने की, अपने सापेक्ष में दूसरे को देखें। जैसे हम अपना प्रति चाहते हैं, जैसे अपने लिए चाहते हैं, जो कुछ अपने लिए चाहते हैं वह भी दूसरों के लिए चाहते हैं। कोई भी आदमी अपने लिए बुरा नहीं चाहता है, अपने लिए अमंगल नहीं चाहता है, दुख नहीं चाहता है, पीड़ा नहीं चाहता है, तो दूसरे के लिए कैसे चाहेगा? हम चाहते हैं हम अच्छे हो, हमें मान मिले, हमें मर्यादा मिले, तो मैं दूसरों को भी वही चाहूं। लेकिन मन का निर्माण कैसे होता है? मन कैटेगरी में चलता है, खंड खंड में बांटने पर हमारा ईगो जो है, खंड खंड में बांटने पर हमारा ईगो में रीढ़ आता है, व्यक्तित्व आता है। तो ये जो हम टुकड़ों में जी रहे हैं वह बुरा है, उसका स्त्री को लेकर कोई भाग गया है, वह अच्छा लड़का नहीं है, वह बहुत बेईमान है। जब इन बातों से अपने आसपास मैं खाई पैदा करता हूं, तब तो उसमें हम अपने शुभ पहलू को देखता हूं, बुराई हिस्से को नहीं देखता हूं जो मेरे में भी है। अगर बुराई को देखूं तब सामने वाले को बुराई नहीं कर सकता, सामने वाले पर उंगली नहीं उठा सकता। सामने वाले पर उंगली उठाने का मतलब ही है कि मैं अपने को तो अच्छे देखता हूं, मैं तो ठीक हूं, वह बुरा है। जिस दिन मनुष्य के अपना बुराई और अपना अच्छाई दिखाई देता है, उस दिन वो दूसरे पर उंगली उठाना छोड़ देता है। क्योंकि एक उंगली अगर हम दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगली मेरे ओर उठ जाता है, तब उस दिन वो डिसीजन भी लेना छोड़ देता है, टीका टिप्पणी भी करना छोड़ देता है। कौन हूं उसके परिस्थिति के जिम्मेवार? वह चोर है, या वैश्या है, या कोई गलत काम किया है, क्या परिस्थिति होगा, कैसे उसकी तंगी होगी, कैसे वो अवस्था होगा, ये उसका जीवन है। मैं निर्णय करने वाला कौन? पहला क्या होता है? निर्णय छूट जाता है, क्योंकि निर्णय से भी, डिसीजन से भी हम कैटेगरी में बांटते हैं, वह बुरा है, वह अच्छा है, वह अच्छा नहीं है, बहुत प्रकार का लेवल तैयार करते हैं। तो पहला जो उसका जीवन का कला मिलेगा, आर्ट मिलेगा, कुंजी मिलेगा, दूसरे के बारे में कोई निर्णय नहीं लेगा, कोई टिप्पणी नहीं उसका, कोई शिकायत नहीं हो। क्योंकि मनुष्य इतना कमजोर है कि इसके ठीक से पांव पर खड़ा होने में 25 साल लग जाता है। कोई भी जानवर का बच्चा जब जन्म लेता है तो 24 घंटे या 1 से 2 दिन के अंदर अपने पांव पर खड़ा हो जाता है और अपना चारा चुनने लगता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा इतना कमजोर है, इससे ठीक से पांव पर खड़ा होने के लिए 25 से 30 साल तक इसके आसपास माँ बाप, सगे संबंधी, समाज, सभी को दौड़ना पड़ता है, स्कूल, तब जाकर ये खड़ा हो जाता है। तो बहुत कमजोर है। तो दूसरे को बुराई नहीं देखे, अपने सादृश्य में देखें। जब किसी पर अपना फोकस जाए तो दूसरे को सापेक्ष में नहीं देखें, शुभ अशुभ का निर्णय न करें, अच्छा बुरा का कैटेगरी नहीं बांटे। एक फंक्शनल लाइफ होता है, तो फंक्शनल लाइफ में तो हमें कैटेगरी थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है, वो लेवल नहीं है। एक जो है फंक्शनल लाइफ नहीं है जिसमें मेरा ऑन फेस एक धारणा, एक कंसेप्ट दूसरे के बारे में बनाता हूं, इसको तिरोहित होने दे, मेल्ट होने दे, पिघलने दे। मैं कौन हूं दूसरे के बारे में डिसीजन लेने वाला कि दूसरा बुरा है, अच्छा है, क्या है? तो अपने सादृश्य में देखें। जब अपने सादृश्य में देखेंगे तो डिसीजन समाप्त हो जाएगा। डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तब क्या हो गया? तब जो स्थित बनता है चॉइसलेस अवेयरनेस, होने का अस्तित्व बनता है। और ये प्रकृति का जो होने का ढंग है, अच्छाई ही से नहीं हो जाएगा, बुराई को भी जरूरी है। बुराई के बिना तो कोई कहानी बनता ही नहीं है, दोनों को जरूरी है। परमात्मा अपने साथ शैतान को भी रखे हैं, शैतान नहीं होगा परमात्मा का कोई कहानी ही नहीं बनेगा। अगर हम रामायण की कहानी को देखें तो रावण के बिना कोई कहानी लिख सकते हैं। राम उभर कर आए हैं रावण के पृष्ठभूमि पर,
वो सीता को लेकर न भागता न कहानी रामायण बनता। ये जीवन का होने का ये ढंग है। तो पहला जो है निर्णय लेना, डिसीजन लेना, चॉइसलेस अवेयरनेस होना चाहिए, और ये स्थिति हमें समता का निर्माण करता है। क्योंकि सारा जो उपाय है, गेस्टाल्ट है, ये हमारा जो मन है, ये जिंदा कैसे होता है, ये जिंदा रहता ही कैसे है, इसका गति कैसा होता है, इसका पैटर्न कैसे बनता है, ये चलता है कैसे, इसको आधार को हम खोजें। मन कैटेगरी में बांटता है, खंडों खंडों में जीतता है। संपूर्ण के साथ मन नहीं रह सकता, मन को विदा ही होना पड़ेगा। मन कम्प्लेक्स में जीता है, कम्प्लेक्स विदा होगा तो मन भी विदा हो जाएगा। तो इसके आधार से उस भूमि को ही निकाल लें तो ये भवन गिर जाएगा। एक प्रयोग पहले हुआ था जहां मनुष्य को कैटेगरी में बांटा गया था, वह भी एक महान प्रयोग था, बहुत सफल प्रयोग था। और जो प्रयोग बहुत सफल था, निश्चित वह शिखर को छुएगा, और जो भी सभ्यता शिखर को छुएगा वह घाटी को भी चूमेगा, क्योंकि घाटी के बिना शिखर का अस्तित्व नहीं हो सकता। जहां मनुष्य को कैटेगरी में बांटा था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, लेकिन समय बदला, अब ये सदी दूसरा है। वहां कैटेगरी का खाई बन गया है, कभी वह शिखर था। अब एक दूसरा प्रयोग हो रहा है, समता का, इक्वलिटी का। जब हम समता और इक्वलिटी के धारणा पर जीते हैं, मन काम ही करना बंद कर देगा। मन में कॉम्प्लेक्स पैदा ही नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी का और सुपरलिटी का। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं इस सूत्र में कि अपने सापेक्ष में देखना। जब अपने सापेक्ष में हम सभी को देखते हैं तो हम समता को उपलब्ध हो जाते हैं। जो समता को उपलब्ध हो जाता है, दुख में, सुख में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, स्थिति कोई भी हो बाहरी, वह सब में रहता है, वह प्रभावित नहीं होता है। अभी हमारा व्यक्तित्व क्या है? कंपन है। हम हमेशा बाहर से प्रभाव में आते हैं। कोई बड़े आदमी आ गया, किसी के पास बहुत धन है, कोई आदमी ज़्यादा पद संग्रह कर लिया है, कोई आदमी कोई ज्ञान को संग्रह कर लिया है, तो हम उसके प्रभाव में आ गए। और किसी के प्रभाव में आना भी एक गुलामी है। निश्चित उससे सीखे, उससे अनुभव ले, लेकिन प्रभाव में नहीं आए। श्रेष्ठ टीचर वही है जो सिखाता है, लेकिन अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि वह तो गुलाम मानसिकता होगा। इस प्रभाव से हम बचें तो परिस्थिति अभी जैसा होता है उसके जो कंपन से हम प्रभावित होते हैं। ये जो जीवन है एक यांत्रिकरण का ढांचा है। जैसे स्विच को ऑन ऑफ करें तो बल्ब का जलना बुझना होता है। बल्ब तो नहीं कर सकता है ना, मैं स्विच के साथ ऑन ऑफ नहीं होगा, क्योंकि वो यांत्रिकरण है। बाहर कोई प्रतिकूल हवाएं चले जाते हैं, हम पंचर हो जाते हैं। अनुकूल हवा जब आता है, प्रशंसा का, तारीफ का, हम फूल कर गुब्बारा हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी स्थिति हम अपने आसपास देखते हैं। थोड़ा अपने भीतर निरीक्षण करें, हम पर भीतर क्या प्रतिक्रियाएं हो रहा है। क्यों मैं इनके मुंह को 2 बार शब्द को पटपटाने से फूल जाता हूँ, और क्यों मैं पंचर हो जाता हूँ? कैसा मेरा व्यक्तित्व है? ये इस बैलून की तरह, इसको विसर्जन कर दे। अंडरस्टैंडिंग ही हमारे भीतर जो अभी तक गलत फामियां पैदा हो गया उसको विदा करेगा। अंडरस्टैंडिंग एक बार आ गया, समझ आ गया, तो बाकी रोग जो है विदा हो जाता है। और अपने भीतर एक रीढ़, अपने स्व का रीढ़ पैदा करें, जहां बाहर के प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होते हैं, सम स्थिति में रहते हैं। निश्चित ही बाहर का प्रभाव तो विदा नहीं होगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, वसंत भी आएगा और पतझड़ भी आएगा। मौसम तो आएगा, प्रकृति का नियम है परिवर्तन का, वह तो आएगा, लेकिन अब हम अप्लावित रहते हैं, उससे हम अटैचमेंट नहीं रहते हैं। अब उससे हम पृथकता होने की कला सीख लिया है। वह है समता का उपलब्ध, समभाव का उपलब्ध। जो इसको उपलब्ध हो गया है उसको कृष्ण कहते हैं योगियों में वह श्रेष्ठ है। बहुत द्वारों से उस शिखर पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत द्वारों से, बहुत विधियों को निर्माण किया जा रहा है उस मार्ग को पाने के लिए। ये भी एक विधि है। अगर इस विधि के साथ हम जीते हैं तो हमारे जीवन में वह फूल खिलेगा जो किसी बुद्ध के जीवन में खिला था, किसी कृष्ण के जीवन में खिला था, किसी महावीर आप्त काम को उपलब्ध हुआ।